मणिपुर के बारे में क्या राय है आपकी? वहाँ मतलब पूरा फेल्योर है सरकार की। चीफ मिनिस्टर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको अभी तक हटा नहीं रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वजह, सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से जुड़े 8 परिसरों की तलाशी ली। जैसे ही तलाशी ली, इस वीडियो को कांग्रेस ने शेयर किया। दरअसल राहुल गांधी ने 25 अक्टूबर 2023 को इस इंटरव्यू को शेयर कर लिखा था कि क्या ये संवाद ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा। पुलवामा, किसान आंदोलन और अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यपाल, पूर्व सांसद और किसान नेता सत्यपाल मलिक जी के साथ दिलचस्प चर्चा। अब इस वीडियो को कांग्रेस के जयराम रमेश ने रीपोस्ट किया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। उस वक्त राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ कई सवाल पूछे थे। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे? सब मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे, मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे, मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। इंटरव्यू में राहुल गांधी ने पूछा कि आप जम्मू कश्मीर में थे, वहां की समस्या को लेकर आपकी क्या राय है। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आप फौज से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहां के लोगों का भरोसा जीतकर कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को तुरंत राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उनको आर्टिकल 370 हटने से ज्यादा राज्य का दर्जा खत्म करना बुरा लगा। राहुल ने इस दौरान नॉर्थ ईस्ट के हालात पर भी राज्यपाल मलिक से बातचीत की। मणिपुर के बारे में क्या राय है आपकी? वहाँ मतलब पूरा फेल्योर है सरकार की। चीफ मिनिस्टर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको अभी तक हटा नहीं रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, पंजाब का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, मणिपुर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। मैं गया मणिपुर में, वहाँ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं था। पूरी क्राउड निकल आई थी। आप ये कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक स्टेट बचा ही नहीं है। 2 स्टेट बन गए हैं, एक इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेटल्ड था, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। सब जगह ये कुछ ना कुछ मतलब अपना करते रहते हैं। और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर में। नहीं, एक्चुअली अगर ज़मीन पे जाएं तो बहुत नफरत है लोगों, बहुत शदीद, पूछिए मत आप। अब जैसे ही जल विद्युत परियोजना का ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में सीबीआई की छापेमारी हुई, तो राहुल गांधी के साथ मलिक की बातचीत चर्चा का विषय बन गई। हालांकि छापेमारी पर सत्यपाल मलिक ने फौरन तंज कसा। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर किए गए एक पोस्ट में लिखा कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद तानाशाह द्वारा मेरे मकान में सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं और इन छापों से घबराऊंगा नहीं। मैं किसानों के साथ हूं। मलिक ने अपनी बात सोशल मीडिया पर कह दी है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी छापेमारी पर सवाल उठाए हैं।
सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि पहले केंद्र सरकार में लिहाज होता था कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने लिहाज छोड़कर एजेंसियों का दुरुपयोग खुलेआम करना शुरू कर दिया है। आज पता चला सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने बेखौफ होके कश्मीर के गवर्नर रहते हुए जो उनके साथ हुआ और जो उन्होंने देखा, उसके बारे में जो बातें सत्यपाल मलिक जी ने कही हैं, वो बड़े सवाल खड़े करती हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, उन्होंने बड़े सवाल जो है केंद्र सरकार के सामने खड़े किए थे। और आज सीबीआई उनके यहाँ छापा मार रही है। तो बहुत बहुत गंभीर और चिंता की बात है कि जो थोड़ी बहुत लोक लिहाज केंद्र सरकारों में रहा करता था कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ही खुलेआम हो जाएगा, लोग तो मजाक उड़ाने लगेंगे, अब वो लोक लिहाज सब खत्म हो गया और केंद्र सरकार बेशर्मी से एजेंसीज का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है।